हेलो, वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। नेक्स्ट हम लेके आ गए हैं दूसरी स्टोरी। आपको करना सीखना है तो पर डे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको हम 10 स्टोरीज करवाएंगे, इसमें से सारी फंस जाएंगी, जितनी भी आएंगी एक आती है, ठीक है। एक इसमें से जितनी करवाएंगे उसमें से एक आपका फंसेगा। ओके बच्चा, इसके लिए आप हमारे विनीता पीजी इंग्लिश को फुल वॉच माय वीडियो इसको देखिए, सीखिए। आप सीखते हैं तो आपके ये 4 अंक आपको मिल जाएंगे बेटा। लेकिन जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी करते हो, तो फुल मेरा पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए एंड कमेंट्स भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बड़ा सा थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चा, अब राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना का उनसे हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। वे जंगलों में रहने लगे, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। राणा प्रताप के बारे में आप जानते हो, किंग, इंडिया किंग, ठीक है। ये इंडिया के किंग्स थे, ठीक है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के बना चेतक निराला था। क्या हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, राणा प्रताप का घोड़ा, ठीक है। बहुत महान था, बहुत वीर था, बहुत साहसी था। आजकल के इंसान ऐसे इंसान ही नहीं रह गए हैं बेटा, जैसा उनका चेतक था। उनकी स्टोरी महाराणा प्रताप की आप पढ़िएगा तो जानेंगे महाराणा प्रताप। तो आपको इसमें क्या देखना है, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, छोड़ो। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। क्या थे? राजा थे। तो इसमें किसका यूज हुआ है बच्चे? ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ओ सॉरी, वाज या वेयर, मैंने जो पढ़ाया है वाज या वेयर या पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। वाज वेयर मैंने यूज आपको पढ़ाया है बच्चा, ठीक है। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो क्या करोगे, ठीक है। आपका क्या है? राणा प्रताप, राणा प्रताप, ये आपके राणा जी हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चा ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? आप इसको इतना चीज़ पहचान लिया है, सिंपल सा है। राणा प्रताप, राणा प्रताप वाज का यूज बताए थे ना, था थी थे आता है तो वाज का यूज करते हैं। द रूलर, मेवाड़ के राजा थे, रूलर ऑफ मेवाड़, रूलर ऑफ मेवाड़। अब इसके बाद क्या है? अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेकों कष्ट सहे, ठीक है, अनेकों कष्ट उठाए, ठीक है। ए किसमें आता है? ए, ठीक है। आ रहा समझ में बच्चे? तो क्या करोगे, क्या लिख दोगे? ही, उसने, अपने देश है ना के लिए उन्होंने, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ही टूक ग्रेट पेन मीन्स पता है, जो सबके पास होते हैं बच्चे। कोई यहाँ पर सुखी नहीं है, किसी को थोड़ा है, किसी को ज़्यादा है। पेन फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, और हिज कंट्री, ठीक है। उसके अकबर की सेना का उनसे हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। तो क्या हो जाएगा? ही, उनसे, फिर सब्जेक्ट यही हो गया बच्चे। ही फाइट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? पास्ट में जा रहा है ना बच्चे, तो फाइट का फॉट, जी
HT फॉर अकबर आर्मी सेना, आर्मी मीन्स सेना, इन द ओके बच्चे ग्राउंड ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा है बच्चा? हल्दी घाटी ओके बच्चे। फिर उसके बाद क्या है? हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। समझ रहे हो? पास्ट का है बच्चे, ठीक है। डिड नॉट, समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है बच्चा? ये किस टेंस से रिलेटेड है? सबसे पहले आप स्टार्टेड, ओके, ही स्टार्टेड लिविंग इन जंगल्स and did not accept, क्या नहीं एक्सेप्ट किया था बच्चा? एक्सेप्ट द डिफीट, हार की इंग्लिश जानते हो? ओके बच्चे, समझ रहे हो आप? ये स्टोरी ये एग्ज़ाम्स में आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसी टाइम हम एक और स्टोरी करवाते हैं। हमने हिंदी लिख ली थी पहले से ही, इससे आसानी होगी स्टोरी। वैसे बना के आपकी नहीं बना सकते हैं तुरंत, है ना। जून का महीना था, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक से लिया गया, ठीक है। क्या था बेटा? जून का महीना था। क्या था बच्चा? जून का महीना था, ठीक है। अब किसका यूज होगा? वाज या वेयर का, ठीक है। तो क्या यूज? जून का महीना था। ईट का कुछ यूज आपको हमने पढ़ाया है ना, ईट का यूज आपको पढ़ाया गया है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। ओके बच्चे, जून का महीना था तो इट का यूज हो जाएगा। इट was the months of June, months of क्या बेटा हो जाएगा? months of June। उसके बाद क्या? सुबह से कहाँ गर्मी अपने चरम पर थी, ठीक है। फिर वाज का यूज हो जाएगा। द हीट जानते हो? हॉट वाज एट इट्स पीक। ओके बच्चे, उसके बाद क्या हो जाएगा? चरम पर थी। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। पास्ट इंडिफिनिट आया बच्चा समझ में? पास्ट इंडिफिनिट। ओके, कहाँ से स्टार्ट कर दोगे? फ्रॉम मॉर्निंग एक्चुअल में बात ये है कि 10 मिनट तक बैठते हैं, उसके बाद क्या झिनझिनी बोलते हैं, पैर वैर में चढ़ जाती है, बस दिक्कत हो जाती है। मॉर्निंग टू इवनिंग NG होगा बच्चे, इवनिंग। ओके, सुबह से लेके शाम तक गर्म हवाएं चलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था।
प्रेजेंट इंडिफिनिट, पहले वाज का यूज हुआ है, इट लगेगा, उसके बाद किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है बच्चा, तो क्या हो जाएगा, द वर्म। बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है बच्चे। आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलती थी, एवरी पर्सन, ठीक है। अब क्या लिखोगे, एवरी पर्सन। आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, एवरी पर्सन, प्रत्येक पर्सन, सॉरी एवरी, ई वी क्या होता है, ई वी ई आर वाई, एवरी पर्सन। पर्सन मीन्स क्या होता है बच्चा, व्यक्ति। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग विश्ड, एवरी मॉर्निंग विश टू ब्लो, ब्लो। ओके बच्चे, क्या है, प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहिए। ब्लो नहीं होगा बच्चा, कंप्लीट। कंप्लीट his days work, year list, ईयर लिस्ट। ओके बच्चे, आप ये ऐसे आसानी से, सबसे पहले आप किस टेंस से इसका रिश्ता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपको पता है, इसके विषय में कुछ, जिसके विषय में कहा जाता है इस स्टोरी में, किसके विषय में, किस सेंटेंस में क्या कहा जाता है, ये आपको पता हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी और एक कराए दे रहे हैं बच्चे, मैंने पहले ही लिख ली थी कि इतनी सारी करवा देंगे जिससे बच्चों को इजी लगने लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट आपकी हम करवा रहे हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई दे, क्या है, चारों हरियाली दिखाई देती है यह ऋतु। सीन ऑल अराउंड दिस, हेलो, अराउंड, ठीक है, कहाँ तक थे, अराउंड, ठीक है। अब आपको यह ऋतु कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो यह ऋतु, द सीजन्स, क्या लिख दोगे बच्चे, दिस सीजन्स, सॉरी दिस सीजन्स, सीजन्स इज वेरी यूजफुल for cultivation। महत्वपूर्ण है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। इज आर एम का यूज होगा बच्चे, समझ रहे हो, किसका यूज होगा, इज आर, रेन, वर्षा, देखो वर्षा और वन, आपका सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, वर्षा और वन, रेन एंड फॉरेस्ट, आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये प्रकृति का नियम है,
ठीक है। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर ईच अदर। ठीक है। एक दूसरे की इंग्लिश क्या होती है? वर्षा की इंग्लिश तो आपको पता है क्या होती है बच्चे? रेन। ठीक है। फॉरेस्ट। ठीक है। वन ईच अदर, निर्भर रहना, डिपेंड रहना, डिपेंड। ठीक है। हम भी किसी पे डिपेंड रहते हैं, ये आपको पता है। बच्चे माता पिता पर डिपेंड रहते हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। हम लोग प्रकृति पर डिपेंड हैं। ईश्वर ही हमारा सब कुछ पालन पोषण, बस हम एक थोड़ा सा कर्म करते हैं, ईश्वर ही हमारा पालन पोषण करता है। ठीक है। ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में अच्छी होती है। ठीक है। आप इसी तरह कोई भी टेंस आएगा आपका, किसी भी टेंस से रिलेटेड आएगा, जब तक आप बेटा एक चीज़ अवश्य अभी आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इज आर एम वाज वेयर। आप देख रहे हो कोई भी स्टोरी कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि आप इज आर एम जरूर आ रहा है ना। सभी स्टोरीज मैंने 4 स्टोरीज करवाई हैं, 4 में क्या आया है? इज आर एम वाज वेयर। हैव का लगभग में नहीं आया है यूज, है ना। हैव का भी स्टोरी आपको हम पढ़ा देंगे, लेकिन पहले आप इज आर एम वाज वेयर अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट लगभग में पढ़ लीजिए और कॉन्टिन्यूअस पढ़ लीजिए। बस इतने में हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। इतने में आप आसानी से ये 4 नंबर पा सकते हो। ठीक है बेटा। कितना पढ़ना है? इज आर एम वाज वेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए इतना आप अच्छे से पढ़ लिए हैं। पहले सारे टेंस पढ़ लो, फिर पहले छोटे छोटे सेंटेंस जो हम करा रहे थे वो करो, फिर आप ऐसे ही स्टोरी बुक से लिख लो। ठीक है। या अपने से कोई बड़ा हो आपके घर में या कहीं पर तो उससे बनवा लो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एंड पास्ट इंडेफिनिट की, इज आर एम की। वो पर डे 1-2 स्टोरी करिए, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चे। लेकिन आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। आपको थोड़ी सी भी हिंट्स मिल रही है, आपके पेपर में 1 भी नंबर आपको विनीता पीजी इंग्लिश से पढ़कर मिल रहा है। सो प्लीज़ बच्चा, आप हमारे चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा एंड कमेंट्स, जितना अधिक आप कमेंट्स करेंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि हमारी ये स्टार्टिंग है बच्चे। टीचिंग लाइन में अभी मेरी न्यू स्टार्टिंग्स है बच्चे। सो आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे, आपको भी आगे बढ़ना है, हमको भी बढ़ना है। ठीक है। 7 ईयर्स हम गृहस्थ, 7 साल तक हम गृहस्थ जीवन में रहे, उसके बाद अचानक फिर से अपनी पढ़ाई की दुनिया में आ गए। सो आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।